साल 2016 ने राजनीति के कई दिग्गजों को नया घर दिया। मसलन छुटपुट नेताओं के पार्टी बदलने का क्रम तो जारी रहा है, लेकिन सबसे दिलचस्प बात जो देखने को मिली वो ये कि बीएसपी और कांग्रेस के दो बड़े नेताओं ने बीजेपी के साथ जाना ज्यादा बेहतर समझा। इसके अलावा अपना दल की सदस्यता इस साल रद्द कर दी गई और कौमी एकता दल का सपा में विलय हो गया। साल भर राजनीतिक दिग्गजों का दल बदलना जारी रहा, लेकिन सबसे चर्चित रहे दो चेहरे जिनके पार्टी बदलने के बाद सियासी बाजार में सरगर्मियां तेज हो गईं। ये नाम थे स्वामी प्रसाद मौर्य और रीता बहुगुणा जोशी। साल का सबसे बड़ा राजनीतिक फेरबदल यही रहा कि बीएसपी के कद्दावर नेता माया की नीतियों से आजिज आकर बीजेपी में शामिल हो गए। स्वामी ने माया पर कड़े तंज कसे, उन पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और मान्यवर कांशीराम के विचारों की हत्या करने का आरोप लगाया। साथ ही ये भी कहा कि मायावती टिकट बेचती हैं। बीएसपी छोड़ने के बाद स्वामी ने कई दिनों तक राजनीतिक समझदारों को पशुपेश में डाले रखा। वो कभी सीएम से मिलते तो कभी बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से, लेकिन आखिरकार अमित शाह की सूझबूझ के आगे उन्होंने सरेंडर कर दिया और यूपी विधानसभा के नेता विपक्ष रहे स्वामी बीजेपी के पाले में चले गए। कभी माया के चरणों में जन्नत महसूस करने वाले स्वामी अब माया के सबसे बड़े आलोचक हैं और बीजेपी को यूपी में पूर्ण बहुमत दिलाना उनका एकमात्र लक्ष्य। दल बदलू नंबर 2, रीता बहुगुणा जोशी। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा की बेटी रीता बहुगुणा जोशी कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष भी रहीं। भाई विजय बहुगुणा लंबे वक्त पहले ही बीजेपी का दामन थाम चुके थे, लेकिन बहन रीता डटी रहीं, इसी सोच के साथ कि कभी तो उन्हें कांग्रेस का सीएम कैंडिडेट बनाया जाएगा। जब भविष्य की आंच पहचान ली तो कांग्रेस से किनारा करने में भलाई समझी और दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की मौजूदगी में पहन लिया भगवा झंडा। कांग्रेस से इस्तीफा देने की वजह उन्होंने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को बताया। रीता ने कहा, राहुल को राजनीति का ज्ञान ही नहीं, कार्यकर्ता उनसे सीधे संवाद नहीं कर सकते। रीता अनुशासित नेता मानी जाती रही हैं और यूपी कांग्रेस में लगातार फिसलते अपने कैडर से तंग आकर उन्होंने बीजेपी की ओर रुख करना बेहतर समझा। रीता का एजेंडा भी 2017 में यूपी में बीजेपी को पूर्ण बहुमत दिलाना है। इसके इतर भी साल भर छुटभैया नेताओं का पार्टी बदलने का क्रम जारी रहा। फायदा सबसे ज्यादा बीजेपी को हुआ क्योंकि दलित राजनीति के दो बड़े चेहरे केशव प्रसाद मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य अब उनके साथ हैं, जो दलित वोट बैंक के महारथी माने जाते हैं। नेताओं का पार्टी छोड़ना जारी रहा तो कई पार्टियों के लिए भी ये साल काफी बदलाव लेकर आया। कभी बीएसपी को टक्कर देने के लिए बनाई गई पार्टी अपना दल की मान्यता को चुनाव आयोग ने रद्द कर दिया। पार्टी के भीतर लंबे वक्त से चली आ रही मां बेटी की लड़ाई ने संस्थापक सोनेलाल पटेल के अरमानों को तिलांजलि दे दी, तो कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव ने बाहुबली मुख्तार अंसारी की कौमी एकता दल का सपा में विलय करा दिया। सीएम अखिलेश इस फैसले के पक्ष में नहीं थे, लिहाजा आंतरिक विरोध करते रहे। बाद में मुलायम ने उन्हें ये तर्क देकर समझाया कि मुख्तार अंसारी के दादा स्वतंत्रता सेनानी थे और ये परिवार वर्षों से सामाजिक सेवा में जुटा रहा है। इसके बाद अखिलेश ने विरोध तो बंद कर दिया, लेकिन मन के अंदर की उस खाई को अब तक नहीं पाट सके जो मुख्तार अंसारी के लिए उनके जहन में घर कर चुकी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।